नाउ हियर इज द माइंड मैप. माइंड मैप के बारे में आपको पता है, वी हैव मेड इट इन 7th क्लास ऑल्सो. वहाँ पे भी हमने बहुत से माइंड मैप्स बनाए थे. सो ये माइंड मैप है. माइंड मैप का वर्क क्या होता है, पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये एक टॉपिक से हम हर चीज़ को कनेक्ट कर लेते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं. ओके. और इजीली हम जब रिवाइज करते हैं या एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें वो रिकॉल बहुत इजीली हो जाती है. क्लियर. सो आई हैव गिवन यू बिफोर, पहले ही दे चुकी हूँ मैं ये आपको, बट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. यहाँ पर मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्टली, रिसोर्सेज. आई हैव डिस्कस्ड व्हाट आर रिसोर्सेज. नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी. फर्स्ट मीन्स रीन्यूएबिलिटी. टू टाइप्स के होते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूड नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स. इसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को हम काउंट करते हैं. ओके. नेक्स्ट, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रीन्यू, और इसमें आते हैं कोल एंड पेट्रोलियम. ओके. बेटा, इट इज़ रिवीजन, सो आई एम नॉट गोइंग इन डीप. तो इसको आपको जस्ट ऐसा समझा रही हूँ कि वो आपके माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं. ओके. वी हैव डन रीन्यूएबिलिटी. ठीक. ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. नाउ देयर इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो फॉर्म कैसे हुए, बने कैसे. ठीक है. ओरिजिन कैसे हुआ उनका. सो देयर आर बायोटिक एंड अबायोटिक. वी ऑल नो दैट बायोटिक थिंग्स आर दोज थिंग्स विच हैव लाइफ. ठीक है. तो बायोटिक रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्स एंड दे हैव लाइफ. वी ऑब्टेन दैम फ्रॉम बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो होती हैं. तो यहाँ पर बायोटिक रिसोर्सेज हम कहाँ से लेते हैं? बायोस्फीयर से, और उनमें लाइफ होती है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो नेचुरल होते हैं एंड दे प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय ह्यूमन एफर्ट्स और बाय केमिकल प्रोसेस और एनीथिंग. वो किसी भी तरह से हम दोबारा से बना सकते हैं. वो सब क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज. नाउ अबायोटिक, these are also natural but these don't have life. ठीक है. ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है. लैंड, वाटर एंड एयर, these are abiotic resources. Next, based on occurrence. हाउ दे अकर, उन्हें मैन ने बनाया, वो नेचुरल थे, कैसे थे. इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, नेचुरल एंड मैन मेड. अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग. ये हमें नेचुरली मिलते हैं और ह्यूमन बीइंग इसको यूज़ कर सकता है. ठीक है. अब इसमें अगर हम मिनरल्स और फॉरेस्ट की बात करें तो क्या होगा? दीज आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बट वाटर इज रीन्यूएबल. ठीक है. इसका जो हाइड्रोलिक सर्कल होता है, वाटर साइकिल, उसके कारण ये रीन्यू हो सकता है. बट मिनरल्स और फॉरेस्ट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीन्यू. ओके. सो नेचुरल रिसोर्स को हम रीन्यू नहीं कर सकते एक्सेप्ट वाटर. वाटर इज एन एक्सेप्टेंस. ठीक है. वाटर रीन्यू होता है, बट अगर लैंड एयर की बात करें तो वो भी रीन्यू नहीं होती हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज मैन मेड. इट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो इसे बनाता है. रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, कुछ भी है, वो सब ह्यूमन बींग ने अपने लिए बनाया है. द लास्ट वन इज ऑन द डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें एक्चुअल रिसोर्सेज हैं. एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या है? जिनकी क्वांटिटी हमें पता है. क्वांटिटी इज नोन एंड क्वालिटी इज ऑल्सो नोन. ठीक है. एंड वी नो दैट दे आर प्रेजेंट इन द एरिया. वो एरिया में है, ये भी हमें पता होता है. इसमें क्या है कि सऊदी अरेबिया में ऑयल रिजर्व्स हैं, वी नो दैट. ओके. एंड पोटेंशियल, दैट वी डोंट नो अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. हमें नहीं पता कि वो रिसोर्स है, कितना है, कहाँ पर, मतलब कहाँ पर है, इसका जजमेंट होती है, बट वो अभी तक यूटिलाइज नहीं किया जा रहा. उसकी क्वालिटी कैसी है ये नहीं पता, उसके बारे में हमारे पास कोई सर्वे नहीं किया गया. ओके. सो दीज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज. जैसे पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन रॉक्स और
ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के रॉक्स में पेट्रोलियम मिल सकता है।